माननीय अमित शाह जी जो इस देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं, वो 30 तारीख को 11 बजे गोपालगंज में न्यू पुलिस लाइन मैदान में आ रहे हैं। बिहार के जो माई का लाल है वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को नहीं पसंद करता है, लालू यादव और उनके विचार को नहीं पसंद करता है। वो एनडीए की ही सरकार बनाएगा और एनडीए के नेतृत्व में ही जिस प्रकार से बिहार विकास कर रहा है, बिहार के विकास को वो देखेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो उनको जेल भेज दे जी। कोई माई का लाल नहीं है जो बिहार में विकास करा दे। ये सब बात भी वो लोग बोलते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में एनडीए ही सरकार बनाएगी, क्योंकि तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस को मनाने के लिए देश के 100 से अधिक जगहों पर बिहार दिवस हम लोगों ने मनाया है। वो बिहार के तरफ उसके बाद में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं देखे कि उनको लगा कि शायद बिहार वही बिहार होगा, लेकिन बिहार में परिवर्तन हुआ है। और अब बिहार में देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो एकदम अजूबा हो रहा है। जैसे आप जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनको विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है, वो कह रहा है कि सेंसलेस हो गए हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है, इस पर क्या कहिएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज़। मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होने वाले हैं, लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव से पहले चुनावी हुंकार भी बज चुका है। जी हाँ, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, बिहार के गोपालगंज 30 तारीख को आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे बीच केसरिया के विधायक, पूर्व विधायक और कल्याणपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के बड़े नेता सचिन प्रसाद सिंह हैं, और अभी मुंबई गए थे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने प्रभारी बने मुंबई में, वहाँ भी गए थे। उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, और आपके सभी श्रोता और दर्शकों का सादर वंदन। चुनावी हुंकार, बिहार विधानसभा इस साल चुनाव है और चुनावी हुंकार ही कहेंगे। अमित शाह जी आ रहे हैं 30 तारीख को गोपालगंज, क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को नियमित रूप से करती रहती है जी। चुनाव का जब समय आता है, स्वाभाविक है कि कुछ कार्यक्रम बढ़ जाते हैं, लेकिन वैसे ये स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है जो चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हों, छोटे लीडर हों, संगठनकर्ता हों, सभी लोग एक दूसरे जगह पर जाते रहते हैं और कार्यक्रम करते रहते हैं। माननीय अमित शाह जी जो इस देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं, वो 30 तारीख को 11 बजे गोपालगंज में न्यू पुलिस लाइन मैदान में आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। स्वाभाविक है कि इस साल सितंबर-अक्टूबर महीने में चुनाव होना है और ये तो चुनाव का वर्ष चल रहा है, तो चुनावी बातें भी होंगी। लेकिन ये अमित शाह का कार्यक्रम स्वाभाविक कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने के लिए और यहाँ के लोगों से मिलने जुलने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। गोपालगंज की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आपके माध्यम से हम अपने कल्याणपुर विधानसभा के भी सभी कार्यकर्ताओं और अमित शाह को चाहने वाले, भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले, नरेंद्र मोदी के चाहने वाले सभी से आग्रह विनती निवेदन भी कर रहे हैं कि 30 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में हम सब लोग गोपालगंज 11 बजे तक पहुँचे न्यू पुलिस लाइन मैदान में, और अमित शाह को देखें, सुने और उनके बात को समझें। अच्छा, ये बिहार विधानसभा का चुनाव है और आ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की पकड़ कहाँ पे है अभी? देखिए, बिहार विधानसभा में एनडीए ही सरकार बनाएगी और एनडीए की सरकार जिस बहुमत से चल रही है बिहार में, इससे अधिक बहुमत से सरकार बनाएगी इस बार एनडीए। चूँकि एनडीए पर ही बिहार के लोगों का विश्वास है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, पूरे देश का विकास हो रहा है। उसी प्रकार से बिहार में भी एनडीए की सरकार है और बिहार भी विकास के रास्ते पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली का भी सपोर्ट मिलेगा। बिहार में बिहार की जनता इस बार बहुत अधिक बहुमत से, 2/3 से ज़्यादा बहुमत से बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनाएगी और बिहार विकास के रास्ते पर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उससे और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अभी सोशल मीडिया पर हम आपका देखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के साथ आपको प्रभारी बने मुंबई गए थे। क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारत के सरकार के आदरणीय मुखिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रवाद है। तो इसको कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए अभी हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस को मनाने के लिए देश के 100 से अधिक जगहों पर बिहार दिवस हम लोगों ने मनाया है। 22 तारीख को, इसी 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस था और उसी स्थापना दिवस के निमित्त
बिहार के जो हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसमें से बहुत सारे लोग दूसरे प्रांतों में जाकर, दूसरे जगहों पर जाकर बिहार दिवस मनाया है, स्नेह मिलन कार्यक्रम किया है। मुझे भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत बम्बई सेंट्रल की जवाबदेही दी गई है। महाराष्ट्र का जो बम्बई सेंट्रल का हेडक्वार्टर है, वहाँ की जवाबदेही दी गई है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े नायक और गायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली से सांसद भी हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं और मनोज तिवारी जी, आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, जो छपरा के सीनियर सांसद हैं, भारत सरकार के पूर्व मंत्री हैं, वो भी साथ में थे। और हम लोग बम्बई में बिहार दिवस मनाकर अपने बिहारियों के बीच और बम्बई वाले भाइयों के बीच अलग जगा रहे हैं, बिहार के विषय में बता रहे हैं। और आपको मैं थोड़ा समय लेते हुए ये कहना चाहूँगा कि अपने बिहार के एक समय था जब अपने बिहार से बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बिहार में एक ऐसा भी प्रशासक हुआ, शासक हुआ, एक नेता हुए, जो बिहार में इस प्रकार से तनाव, जातिवाद और गतिरोध पैदा किए कि बहुत सारे लोग बिहार को 90 के दशक में बिहार छोड़ के बाहर चले गए। बाहर में जाके वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत प्रगति वो कर गए हैं। लेकिन वो बिहार के तरफ उसके बाद में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं देखे कि उनको लगा कि शायद बिहार वही बिहार होगा। लेकिन बिहार में परिवर्तन हुआ है और उसमें बहुत सारे लोगों से जब हम लोग मिल रहे हैं, उनसे आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप अपने कर्म भूमि, अगर आप बम्बई में हैं, आपका एक कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि के प्रति भी आप जवाबदेही रखें। लेकिन जहां आपकी मातृभूमि है, जहां आपकी जन्मभूमि है, बिहार आपका जन्मभूमि है, बिहार आपका मातृभूमि है, बिहार एक गौरव है, बिहार की गौरव गाथा गौरवशाली है, आप बिहार पर भी नज़र रखिए। आप उद्योग धंधा अगर करते हैं तो आप बिहार में भी आइए, उद्योग धंधा को आगे बढ़ाइए। यहाँ भी अब 24 घंटे बिजली रह रही है, यहाँ भी सड़कें ठीक हो गई, यहाँ की कानून व्यवस्था भी बदल गई, आपको वहाँ सपोर्ट मिल रहा है। तो आप बिहार आइए, बिहार में उद्योग धंधा लगाइए, आप बिहार में अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन लगाइए, स्कूल कॉलेज खोलिए। हम लोग ये भी आग्रह उन लोगों से कर रहे हैं कि आप आइए, बिहार को देखिए और बिहार में बिहार को आगे बढ़ने के लिए, अपनी मातृभूमि को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जन्मभूमि को आगे करने के लिए आप प्रयास करिए। अच्छा, आपसे बताओ, उदाहरण एक देना चाहूँगा कि मैं मुंबई में गया था, एक बिहार के मधुबनी जिला के निवासी हैं आदरणीय श्री संदीप झा जी। संदीप झा जी से मैं मिला, वहाँ से व्यक्तिगत उनसे हमारा पहले से भी परिचय है, मुलाकात हुई। जो महाराष्ट्र के नासिक में 300 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन लेके वहाँ बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने संदीप यूनिवर्सिटी खोला है। इनका बिहार में भी मधुबनी ज़िले में संदीप यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी है। मैंने उनको कहा कि अब बिहार में भी एजुकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा भी ज़िला शिक्षा के मामले में हब बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा कई संस्थान, बड़ा बड़ा संस्थान यहाँ काम कर रहा है, आप आइए। और उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, आश्वासन भी दिया कि मैं इसके बाद आता हूँ और मैं कोशिश करता हूं कि अब जो पैसा मैं महाराष्ट्र में लगा रहा हूं या दूसरे प्रदेशों में लगा रहा हूं, मैं बिहार आके इस पैसे को लगाऊं, मैं अपने मातृभूमि को डेवलप करूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, जहां मेरी जन्मभूमि है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई उद्योग धंधे में हैं, कई अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका बिहार में अभी पूंजी नहीं लग रहा है, जिनका बिहार में अभी पूरा बुद्धि नहीं लग रहा है। तो इनको भी बिहार टर्नअप कराना, बिहार का डेवलपमेंट करना, और जो बिहार के लोग बाहर में रहते हैं उनको स्नेह मिलन के अंतर्गत एक साथ एकत्रित करके बिहार के गौरवशाली इतिहास के विषय में बताना। बिहार जो हमारा पूर्व का बिहार था, जब बिहार ज्ञान की धरती हुआ करती थी, आज आप बिहार में देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जो एकदम अजूबा हो रहा है। जैसे आप जहां हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके बगल में आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विराट रामायण मंदिर, ये बिहार में बन रहा है, हमारे कल्याणपुर विधानसभा के कैथवलिया में बन रहा है, जो बिहार के लिए गौरव होगा। आप बिहार में देख रहे हैं कि आज PMCH में दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिहार में बन रहा है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। और जब पूर्व में आप चलिएगा, जब चाणक्य, चंद्रगुप्त और अशोक के ज़माने की बात करिएगा, अम्रपाली के गणराज्य की बात करिएगा, तो बिहार जो बिहार था जिससे पूरे दुनिया को ज्ञान मिला। आप जानते हैं कि हम लोग जहाँ हैं, यही ज़मीन है जहाँ महात्मा गांधी आए थे, और महात्मा गांधी को यहाँ से पूरे देश में आज़ादी के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई थी। जसौली पट्टी से बाबू लोमराज सिंह सरीखे लोग उनको बुला के लाए थे। यही सत्याग्रह की भूमि बनी, यही चंपारण, हमारा पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, जसौली पट्टी सत्याग्रह का भूमि बना। और यहाँ के सत्याग्रह से पूरे देश को आज़ादी मिली, पूरे देश को प्रेरणा मिली। तो बिहार अपने मामले में बहुत उभर रहा है, इसको हम पूरे देश और दुनिया के पैमाने पर स्थापित करें। इसीलिए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम है। मेरे सरीखे करीब करीब
85-90 टीम बनी हुई है जो पूरे देश के जहाँ जहाँ अधिक हमारे बिहार भाई रहते हों, बम्बई हो, पूना हो, नासिक हो, नागपुर हो, अहमदाबाद हो, कलकत्ता हो, आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इस प्रकार से सभी जगह लोग जा रहे हैं, अपने बिहार भाइयों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं, स्नेहपूर्वक उनका सम्मान कर रहे हैं, वो भी हमारा सम्मान कर रहे हैं और वो लोग भी अपने मातृभूमि के लिए कृत संकल्पित हो रहे हैं, दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक सवाल रहेगा, बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनको विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा है, वो कह रहा है कि सेंसलेस हो गए हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये विपक्ष को तो कोई ना कोई बोलने के लिए एक विषय चाहिए, कोई विषय बना के अपना बोलते रहते हैं। ये सब कहीं कोई मामला नहीं है, सेंसलेस हो गए या काम के लायक नहीं रहे। विपक्ष को एक बात बोल बोल के मुद्दा बनाना है। जो सेंस में रह के नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से बिहार का डेवलपमेंट किए और कर रहे हैं, अगर अपने आप को दूसरे बोलने वाले लोग जो विरोधी लोग हैं अपने को सेंस में मानते हैं, तो जो सेंस में थे वो 85, 90, 95, 2000, 2005 में क्या किए कि हमारे बिहार के भाइयों को बाहर जाना पड़ा, बिहार के लोग बिहार छोड़ के भागने लगे, बिहार में सैकड़ों नरसंहार हुए, बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया, कोई अच्छा आदमी बिहार नहीं रहना चाहता था, कोई बाहर का आदमी बिहार नहीं आना चाहता था। तो इन लोगों का एक टारगेट है कि हम किसी को टारगेट करके कुछ ऐसा बात बोले, गुमराह करें, लेकिन बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कृत संकल्पित, दृढ़ संकल्पित हैं और बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको बोलने के लिए एक विषय, कोई विषय नहीं मिल रहा है तो व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये सब कोई मामला नहीं है। अच्छा, बिहार की ही बातें कर रहे हैं। बिहार में पहली बार स्वर्ण उत्सव का माहौल बनाया जाता है, आर्मी को दिखाया जाता है माननीय सांसद महोदय के द्वारा। आप बिहार से नेतृत्व करते मुंबई जाते हैं, तो बिहार को इस प्रकार से पहली बार दिखाया गया आर्मी को, मोतिहारी जहाँ चंपारण सत्याग्रह की धरती, इस पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो एक अजूबा कार्यक्रम हुआ। माननीय राधा मोहन सिंह जी जो 7वीं बार के सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और अभी रक्षा समिति के वो सभापति हैं, सम्मानीय सभापति हैं। आदरणीय राधा मोहन जी ने जिस प्रकार से शौर्य वेदनम उत्सव कार्यक्रम कराया मोतिहारी में, ये तो एक अजूबा है। हमारे सेना का शौर्य क्या है उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। ये तो सामान्य लोग के बीच में उसका प्रकटीकरण नहीं होता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त या ऐसे मौके पर कहीं कहीं वो इंडिया गेट पर या ऐसे कुछ खास जगहों पर उनका प्रकटीकरण होता है, या उनका जो कंटोनमेंट एरिया होता है उसमें इसका प्रकटीकरण होता है। लेकिन उनके एरिया से, और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली इंडिया गेट और इस प्रकार के स्थलों से बाहर ये पहला बार कार्यक्रम हुआ। और ये जो कार्यक्रम हुआ, आप इस कार्यक्रम में अगर गए होंगे तो आप महसूस किए होंगे, देखे होंगे कि ये बिल्कुल एक अलग प्रकार का कार्यक्रम था। हमारे सेना का कर्तव्य कैसा है आप देख रहे हैं, लगातार राफेल ऊपर से जा रहा है, हवाई जहाज से हमारे सैनिक ऊपर से कूद रहे हैं, किस प्रकार से पैराशूट लेके नीचे आ रहे हैं। आप मोटरसाइकिल पर देख रहे हैं, 34-36 मोटरसाइकिल पर एक बार पूरा भारत का नक्शा बना के सैकड़ों लोग उस पर चढ़ के किस प्रकार से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सेना की ताकत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कितनी आगे बढ़ी है, सेना किस किस प्रकार का पराक्रम कर रहा है, हमारा सेना कितना मजबूत हो रहा है। दुनिया की सेनाएं जो भारत के सेना से डरती है, आज भारत के सेना का जो दुनिया में महत्व बढ़ा है, उसके प्रकटीकरण के लिए कार्यक्रम हुआ था। ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी देखे होंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जो लोग भी इस कार्यक्रम को देखे सुने समझे हैं, सब लोग इस कार्यक्रम की वाहवाही की है कि इस प्रकार का कार्यक्रम अभी हमारे पूर्वी चंपारण जिले या भारत के ऐसे एरिया में कहीं नहीं हुआ था। इसलिए पुनः एक बार हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के साथ माननीय राधा मोहन सिंह जी को, जो यहाँ के हम लोग के नेता हैं, यहाँ के सांसद हैं और आज रक्षा समिति के सचिव हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप इतना बेहतर कार्यक्रम पूर्वी चंपारण की धरती मोतिहारी में आप कराए। एक सवाल रहेगा, अभी राजद सुप्रीमो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव आए, उन्होंने एक बयान बोला और कहा कि कोई माई का लाल नहीं है, तेजस्वी की सरकार बनने से रोक दे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, वैसे ही वो लोग बोलते हैं, जब भी बात आती है तो उत्तेजक बात, तनावपूर्ण बात वो लोग बोलते रहते हैं। कोई माई का लाल नहीं है जो उनको जेल भेज दे, कोई माई का लाल नहीं है जो बिहार में विकास करा दे, ये सब बात भी वो लोग बोलते हैं। कोई जब बाढ़ आया था बिहार में उनके राजकाज के टाइम में, तो कहे जो कोई माई का लाल नहीं है जो बिहार में हमारे बाढ़ मंगा दे, इतना पानी तो बोलूँ हमारा पड़ा पी जाएगा बिहार का।
ना, तो ये लोग बोलते रहते हैं कोई माई का लाल नहीं है सरकार बनने से, लेकिन जो माई का लाल है यहाँ बिहार के माई का जो लोग लाल है, जो बिहार को लाल के रूप में देखना चाहता है, वो कभी लालू यादव जी के झांसे में नहीं आने वाला है। और ये लोग उत्तेजक और तनावपूर्ण बातें बोलकर समाज के कुछ जो तनावग्रस्त लोग हैं उनको उत्तेजित करते हैं। उनके विचारधारा के जो लोग हैं उनमें उत्तेजना आती है और वो लोग एग्रेसिव होते हैं। लेकिन मैं भी आपको कह रहा हूँ कि बिहार के जो माई का लाल है वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को नहीं पसंद करता है, लालू यादव और उनके विचार को नहीं पसंद करता है। वो एनडीए की ही सरकार बनाएगा और एनडीए के नेतृत्व में ही जिस प्रकार से बिहार विकास कर रहा है, बिहार के विकास को वो देखेगा। चलिए, आपने बात किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद। तो आपने अपने कीमती समय में से मेरे लिए भी समय निकाला और मेरा इंटरव्यू लिया। मैं पुनः एक बार आप सभी श्रोता और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ थे केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक और भाजपा के बड़े नेता सचिन प्रसाद सिंह। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा।